इस चीज के बिना आप कितनी प्रिपरेशन कर लो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। रोड मैप और एक स्ट्रैटेजी है, कहाँ से लेके आऊँ वो मोटिवेशन, उतना ही आपका स्कोर और रैंक बढ़ेगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं कशिका खत्री फ्रॉम आईटी इंदौर। ये वीडियो सभी जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत जरूरी होने वाली है, चाहे आप प्रिपरेशन शुरू कर रहे हैं या फिर आप जेई मेंस 2024 के लिए एम कर रहे हैं। आपके पास एक कंप्लीट रोड मैप और एक स्ट्रैटेजी होना बहुत जरूरी है ताकि आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर सकें टू गेट योर ड्रीम आईआईटी और एनआईटी। और आज मैं आप सभी के साथ यही टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप अपनी आईआईटी की जर्नी शुरू कर रहे हैं या आईआईटी की रेस शुरू कर रहे हैं, सबसे पहले आपके दिमाग में ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि इसके पीछे की मोटिवेशन क्या है। और अभी रिसेंटली मुझे एक जेई एस्पिरेंट ने पूछा कि दीदी मेरे में वो आग नहीं है, वो मोटिवेशन नहीं है ये एग्जाम देने के लिए, मैं कहाँ से लेके आऊँ वो मोटिवेशन और वो आग। तो इसके लिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आप आईआईटी की रेस में पार्टिसिपेट क्यों करना चाहते हो, क्यों जाना चाहते हो आप आईआईटी। और इस क्यों का जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपकी प्रिपरेशन में ऐसे दिन आएंगे कि जब आप हार जाओगे, लगेगा कि यार अब और नहीं हो रहा है, तब ये क्यों का जवाब आपके लिए बहुत जरूरी होगा और यही आपको हिम्मत देगा आगे बढ़ने की। और आपका ये क्यों का जवाब क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं बिल्कुल जानना चाहूंगी। तो आपने अगर अब सोच लिया है कि आपको आईआईटी में क्यों जाना है, तो फर्स्ट स्टेप आता है उसका सिलेबस देखना। तो अब आप सिलेबस का एक बहुत खूबसूरत सा प्रिंट आउट निकालो और जहां भी पढ़ते हो अपने सामने उस सिलेबस को लगा लो और आपको अब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलना है। और आपके जो टॉपिक्स होते जाएं वहां सिलेबस में मार्क करते जाओ कि ये टॉपिक्स हो चुके हैं, और इससे आपको धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी आता रहेगा कि मेरा इतना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। और अब जब हमारे सामने कुछ लिमिटेड 1-2 साल या कुछ महीने ही बचे हैं एग्जाम में और हमारे सामने सिलेबस भी है, तो अब आपको एक चीज करनी है, वो ये है कि आपको एक डेडलाइन सेट करनी है अपने लिए कि इस डेट तक मुझे अपना सिलेबस कंप्लीट करना ही है। और उसके बाद आप फोकस करोगे रिवीजन करने पे, क्वेश्चन सॉल्व करने पे, प्रीवियस ईयर और मॉक टेस्ट देने पे। आपको पूरी स्ट्रैटेजी बना लेनी है कि मुझे इस सब्जेक्ट को इतने दिन देने हैं, इस चैप्टर को इतने दिन देने हैं, और ऑफ कोर्स आप सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को पहले प्रायोरिटाइज करोगे। और आपने अगर कोई कोचिंग ज्वाइन करी हुई है तो आपको ये सब कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस अपनी क्लासेस फॉलो करनी है एंड मेक श्योर कि आप क्लासेस के साथ साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अब जब सिलेबस शुरू कर दिया है, क्लासेस ले रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, फिर अचानक से 1 महीने बाद रियलाइज हो रहा है कि यार जो हमने पहले हफ्ते पढ़ा था वो तो भूल गए, बत्ती गुल हो चुकी है। इस चीज के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज के बिना आप कितनी प्रिपरेशन कर लो सब कुछ अधूरा रह जाएगा। मेक श्योर कि आप हफ्ते में ऐसा एक दिन जरूर निकालोगे जहां पे आप पूरा दिन रिवीजन करोगे, जो आपने पढ़ा है पूरे हफ्ते में उसके रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करोगे। सिर्फ कोचिंग की क्लास अटेंड कर लेने से या फिर यूट्यूब पे वीडियो लेक्चर्स देख लेने से प्रिपरेशन नहीं होती है, इसको सेल्फ स्टडी नहीं बोलते हैं। जो आपने क्लास में नोट्स बनाए हैं या जो आपने वीडियो लेक्चर्स देख के नोट्स बनाए हैं, वो जो टीचर आपको सिखा रहे हैं वो उनकी नॉलेज है। अब इस नॉलेज को अपनी नॉलेज में कन्वर्ट करने के लिए, जो भी क्लास में पढ़ा है उसको अपने दिमाग में बिठाने के लिए घर आके होमवर्क करना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, उस चीज को फिर से समझना बहुत जरूरी है। उससे पहले वो आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। और ये जो क्लास होने के बाद आप खुद से पढ़ाई करेंगे, इसको बोलते हैं सेल्फ स्टडी और हार्डवर्क, और इसी से आएगी आपकी रैंक। अब आपको अगर ऊंची बिल्डिंग बनानी है तो उस बिल्डिंग को बनाने के लिए हाथ मैले करने पड़ेंगे भाई। तो जितनी फ्रीक्वेंट और जितनी ज्यादा रिवीजन, उतना ही आपका स्कोर और रैंक बढ़ेगी। अब आपने जो ये क्लास में डिटेल्ड नोट्स बनाए हैं, सिर्फ यही नोट्स बनाना इनफ नहीं है, आपको साथ में शॉर्ट नोट्स भी बनानी है। तो अभी शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं? शॉर्ट नोट्स वो हैं जो आप एक टॉपिक कंप्लीट करने के बाद एक शीट पे लिखोगे, उसमें सिर्फ उस टॉपिक के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट्स ही होंगे जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। और ये वो नोट्स हैं जिससे आप अपने टॉपिक और चैप्टर को बहुत क्विकली रिवाइज करोगे, क्योंकि हर बार आप रिवीजन के लिए अपना वीडियो लेक्चर दोबारा नहीं खोल के देखोगे, 2 घंटे का लेक्चर आप फिर से अपने डिटेल नोट्स नहीं खोल के बैठोगे। जो 20 पेज के, जो 1 पेज में आपने लिखे हैं, आप उसी को पढ़ोगे बिफोर गिविंग मॉक टेस्ट। और यही वो नोट्स हैं जो आप एग्जाम के 1 हफ्ते और 1 दिन पहले पढ़ोगे। अब आपने हर चीज कर ली, कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, शॉर्ट नोट्स बना लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए। अब आपका ब्रेन का आता है टेस्ट। अब आपको अपने ब्रेन को करना है टेस्ट कि वो उस एग्जाम के प्रेशर और माहौल में सब कुछ कॉन्सेप्ट को रिकॉल कर पा रहा है कि नहीं, और उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। और आपको अगर मेन एग्जाम के दिन पे अपने ब्रेन से हाईएस्ट एफिशिएंसी का काम करवाना है, तो आपको अपने ब्रेन को उस माहौल में, उस एनवायरनमेंट में बार बार लेके आना बहुत जरूरी है, ताकि आपको आदत पड़ जाए उस एग्जाम प्रेशर की। टाइमर जब वो भाग रहा होता है स्क्रीन पे, उस टाइम पे आप कैसे परफॉर्म करोगे, यही डिटरमिन करता है आपकी रैंक।
तो हर एक टॉपिक और एक चैप्टर कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट दो। आजकल बहुत सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है ऑनलाइन, तो ये बहाना नहीं चलेगा कि यार अभी मेरे कोचिंग में नहीं हो रहा है टेस्ट, ठीक है। और टेस्ट देने से घबराओ नहीं यार। तो हमारी प्रिपरेशन के दौरान और मॉक टेस्ट देने के बाद हमें ऐसे कुछ कॉन्सेप्ट्स रियलाइज होंगे जिसमें हमारी गलती बहुत फ्रीक्वेंटली हो रही है कि यार इस तरह के क्वेश्चन में बार बार मिस्टेक हो रही है मेरे से, या कुछ फॉर्मूलाज है जो हम भूल जा रहे हैं कि यार प्लस था, माइनस था, स्क्वायर रूट था, क्यूब था कि स्क्वायर था, और 1/2 था कि 3/2 था। ये कन्फ्यूजन्स जनरली बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो इन सारी मिस्टेक्स को, कन्फ्यूजन्स को एक जगह लिस्ट डाउन करना बहुत ज़रूरी है ताकि ये मिस्टेक्स आगे आपकी रिपीट ना हो। इन मिस्टेक्स को आप रिविजन के दौरान फिर से पढ़ो, इनको लिख लिख के प्रैक्टिस करो। लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे याद है कि एक बार लिख के प्रैक्टिस करना और उसको 7 बार रीड करना इक्वल माना जाता है हमारे ब्रेन के लिए। मेक श्योर कि आप जब भी पढ़ाई करने बैठो आपके पास अपने नोट्स और साथ में एक रफ नोटबुक और पेंसिल या पेन जरूर होना चाहिए। और अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिस्टेक्स करने के बाद डीमोटिवेट होकर बैठ जाते हैं कि यार ये फॉर्मूला याद ही नहीं हो रहा है, ये कॉन्सेप्ट ही रिकॉल नहीं होता है, ये क्वेश्चंस हमेशा गलत हो जाते हैं, मेरे मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आ रहे हैं, रैंक कम आ रही है। ये सबके साथ है। तो इस सिचुएशन में ये एक बात याद रखना कि आप जितनी गलतियां अभी करोगे उतनी गलती करने की प्रोबेबिलिटी आपके मेन एग्जाम में रिड्यूस हो जाएगी। और अपने आप को खुशकिस्मत समझो भाई कि आपने अभी अपनी गलतियां आइडेंटिफाई कर ली हैं एंड नाउ यू कैन वर्क ऑन इट। तो अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करो, उन पे वर्क करो, और ये एक मेजर फैक्टर है जो आपकी स्कोर और रैंक को इम्प्रूव करेगा। और आपको ये गलतियां आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सिर्फ थ्योरी पढ़ पढ़ के काम नहीं चलने वाला है। कुछ लोग होते हैं ऐसे बेड पे बैठे हैं बुक लेके और सो गए हैं पढ़ के, ऐसा काम नहीं चलेगा भाई। जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हैं उनको अप्लाई करना जरूरी है, क्योंकि एट द एंड यही करना है ना हमको एग्जाम में। और इसके साथ कोशिश करो कि आप जेईई एडवांस के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हो साइड बाय साइड, ताकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल और बढ़ सके और आपका दिमाग के घोड़े और तेज चल सके। और एक आखिरी चीज जो आपकी आईआईटी की जर्नी में होना बहुत जरूरी है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपकी मेहनत से ही आएगा। अगर आप रोज कंसिस्टेंटली हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क प्रैक्टिस कर रहे हैं तभी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो देखने में लगते हैं कि यार ये तो क्या ही है, ये तो हिल ही नहीं पाएगा, और बच्चे क्या करते हैं, स्किप, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई, और ऐसा होने की पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो क्वेश्चन चूहे जैसा हो जो हमको हाथी लग रहा था। और ऐसे क्वेश्चंस को सिर्फ वही स्टूडेंट सॉल्व कर पाएंगे जिनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा कि यार मैंने मेहनत तो करी है, अब ये क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा है पर मैं एक बार कोशिश जरूर करके देखूंगा। तो आपको अगर आईआईटी क्रैक करना है, अपनी ड्रीम आईआईटी में जाना है, अच्छा स्कोर चाहिए, अच्छी रैंक चाहिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड करना है, खुद को प्राउड करना है, तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ध्यान रखना। इन सब चीज़ों को आप सुंदर सी हैंडराइटिंग में एक अच्छे से पेपर पे अपने सामने लगा लो, ताकि आप इन सब चीज़ों को फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलो। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस पूछने हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए मेहनत करते रहो एंड आई विल सी यू सून।